नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आपको राजस्थान की कला एंड संस्कृति से जो भी रिलेटेड क्लासें हैं वो इस पे मिलेगी। जैसे मोस्ट क्वेश्चन है, उनकी क्लासें हैं, वो सारी की सारी इस चैनल पे देखने को मिलेगी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत एंड अभिनंदन है हमारे चैनल पर। अब अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान की कला एंड संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। अब जो भी राजस्थान की कला एंड संस्कृति में टॉपिक आते हैं वो सारे अपन इस क्लास में देखेंगे। जैसे राजस्थान के लोक देवता, लोक देवता, लोक देवियाँ, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, संत संप्रदाय, नृत्य कला, लोकवाद्य, लोकगीत, चित्रकला, हस्तकला, स्थापत्य कला, दुर्ग, महल, मंदिर, हवेलियाँ, पर्यटन स्थल, जनजातियाँ, कहावतें, मेले, त्योहार, महोत्सव, रीति रिवाज, प्रथाएं। अब जो भी राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी संपूर्ण अपनी कलाएं और संस्कृति है वो सारी की सारी इस क्लास में अपने को देखने को मिलेगी। जैसे लोक देवता, देविया, संत संप्रदाय, नृत्य कला, लोकवाद्य, लोकगीत, चित्रकला, हस्तकला, स्थापत्य कला, दुर्ग, महल, मंदिर, हवेलियाँ, पर्यटक स्थल, जनजातियाँ, कहावतें, मेले, त्योहार, महोत्सव, रीति रिवाज, प्रथाएं, मस्जिद, दुर्ग, जो भी है राजस्थान के संपूर्ण संपूर्ण कला संस्कृति अपने को इसमें देखने को मिलेगी। संपूर्ण कला संस्कृति इस क्लास में अपने को देखने को मिलेगी। संपूर्ण जितनी की जितनी कला संस्कृति है वो सारी की सारी इसमें मिलेगी। अब पहली टॉपिक आता है अपना लोक देवता। लोक देवता। अब लोक देवता क्या होता है? लोक देवता की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है लोक देवता की? होते क्या है लोक देवता, किन्हें लोक देवता बोलते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा। अब लोक देवता वे होते हैं जो अपने समाज यानी कि अपने ही समाज में साधारण इंसान होते हैं, बट अपने अच्छे कार्यों की बदौलत से पूजे जाने वाले को क्या बोलते हैं? लोक देवता बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत, अच्छे कार्यों की बदौलत से पूजे जाने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। जो अपने कार्यों की बदौलत से पूजे जाने वाले व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? लोक देवता बोलते हैं। अब लोक देवताओं में भी अलग अलग स्टेप है, अलग अलग कैटेगरीज में देवताओं को बांटा गया है। अब उसमें पहला आता है अपना पंचपीर यानी कि पीर, और पीर है 5 टाइप के। पहला है अपना पीर, और पीर है 5। कितने हैं? 5 पीर है। अब 5 पीर कौन कौन से हैं, पीर की डेफिनेशन क्या होती है वो देखो।
हिंदू व मुस्लिम धर्म में समान रूप से पूजे जाने वाले लोक देवता क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। डेफिनेशन है हिंदू व मुस्लिम, हिंदू व मुस्लिम धर्म में समान रूप से पूजे जाने वाले लोक देवता क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। अब पीर वो होते हैं जो हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं, दोनों धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। अब पीर कितने टाइप के हैं? पीर 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 पीर, जिसको अपन बोलते हैं पंचपीर। क्या बोलते हैं? पंचपीर। पंचपीर 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 में कौन कौन से आते हैं? पहले है अपने रामदेव जी, पीर सा पीर रामदेव पीर, पीर सा पीर राम सा पीर, सबसे बड़े पीर बोलते हैं इनको रामदेव जी। फिर आते हैं पाबू जी, पाबू जी, फिर गोगा जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहाजी मंगलिया, मेहाजी मंगलिया। 5 पीर हैं, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहाजी मंगलिया। वैसे मेहाजी मंगलिया की मेहाजी संगलिया था, बट वो ननिहाल में रहने के कारण उनको मंगलिया बोलते हैं। मेहाजी मंगलिया, मेहाजी मंगलिया। अब अगला स्टेप है झुंझार जी। जैसे पीर है, पीर के बाद में आते हैं झुंझार जी। अब झुंझार जी कौन से होते हैं? झुंझार जी, अब झुंझार जी है महिलाओं तथा गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को जो प्राप्त होते हैं उन्हें अपन झुंझार जी लोक देवता बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? झुंझार जी। अब इनमें है महिलाओं तथा गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त, उनको क्या बोलते हैं? झुंझार जी बोलते हैं। अब झुंझार जी को सामूहिक रूप से गोरक्षक देवता भी बोलते हैं। झुंझार जी को सामूहिक रूप से गोरक्षक देवता क्या बोलते हैं? झुंझार जी को सामूहिक रूप से गोरक्षक देवता भी बोलते हैं। अब झुंझार जी में गोरक्षक में कौन कौन से देवता आते हैं? झुंझार जी कौन कौन से देवता होते हैं? वो हैं अपने तेजा जी, गुगा जी और बाबू जी। ये तीनों के तीनों लोक देवता क्या हैं? कि गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। क्या है? कि गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब इनके मंदिर को क्या बोलते हैं? कुछ विशेष टॉपिक है इनके। जो झुंझार जी का मंदिर होता है उनको अपन क्या बोलते हैं? इनके मंदिर को थान या देवरा क्या बोलते हैं? थान या देवरा बोलते हैं, थान या देवरा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है इनके भोग या जागरण।
भोग और जागरण, जो नाइट में जागरण देते हैं उसको अपन बोलते हैं टेर, या भोग लगाते हैं उनको अपन बोलते हैं टेर, टेर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेर। जो पुजारी होते हैं उन पुजारी को बोलते हैं गवाजा, पुजारी, पुजारी को बोलते हैं गवाज, पुजारी को बोलते हैं गवाज। और इनके जो जिस जाति के देवता होते हैं उसी जाति के पुजारी होते हैं। जैसे कुमाऊँ होते हैं तो कुमाऊँ जाति के, जाट है तो जाट जाति के, जिसे भी जाति के देवता होते हैं उस जाति के ही पुजारी होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं अपने खारा मामा। खारा मामा। अब खारा मामा कौन से होते हैं? इनकी डेफिनेशन है, ऐसे लोक देवता जिन्हें किसी पशु की बलि दी जाए, यानी कि ऐसे लोक देवता जिनको पशु की बलि दी जाती है। किसकी? पशु की बलि दी जाती है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? खारा मामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खारा मामा। डेफिनेशन है, ऐसे लोक देवता, ऐसे लोक देवता जिन्हें किसी पशु की बलि दी जाए उन्हें क्या बोलते हैं? खारा मामा। खारा मामा के बाद में आते हैं अपने मामा देव। मामा देव। खारा मामा के बाद में आते हैं मामा देव। मामा देव को बोलते हैं बरसात के देवता, बरसात के देवता, बरसात के देवता। मंदिर को बोलते हैं, इनके जो मंदिर होते हैं उस मंदिर को बोलते हैं तोरण, जो शादी ब्याह के टाइम में लगाते हैं ना, उसको तोरण के रूप में, मंदिर को तोरण के रूप में पूजा जाता है। और मामा देव की आराधना में नृत्य, इनकी आराधना में जो नृत्य किया जाता है उसे दाड़ नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाड़ नृत्य। जैसे रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है रे? रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। क्या, कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। और इनके मंदिर में प्रमुख रूप से किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की। इनके मंदिर में भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। और इनका जो प्रमुख मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है वो मंदिर है श्योलदड़ा सीकर। मंदिर है श्योलदड़ा श्योलदड़ा गांव सीकर, श्योलदड़ा गांव सीकर। कहाँ है? श्योलदड़ा गांव सीकर। अब देखो कुछ ऐसे कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें पूछ सकते हैं मामदेव कुंड। मामदेव कुंड कहाँ है? सिवाना बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर। कहाँ है? सिवाना बाड़मेर। और मामा देव कुंड, मामा देव कुंड दोनों अलग अलग है। मामदेव अलग है, मामा देव अलग है। मामदेव कुंड कहाँ है? सिवाना बाड़मेर। और मामा देव कुंड कहाँ है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ रे? कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद। ठीक है, कुंभलगढ़ राजसमंद। फिर आते हैं अपने लोक देवता में पहले और पहले पीरों में पीर, पंचपीर। कौन से पंचपीर में पहले लोक देवता पढ़ते हैं अपन? गोगा जी। कौन से पढ़ते हैं? गोगा जी। पहले हैं गोगा जी। पहले हैं गोगा जी। अब गोगा जी का जन्म कहाँ है, जन्म कब हुआ है, जन्म स्थान कहाँ है, वो स्टेप टू स्टेप इसमें अपन पढ़ेंगे। गोगा जी का जन्म
जन्म हुआ है 1003 विक्रम संवत, और सन में पूछे तो सन है 1946। अब देखो विक्रम संवत, और आप कहेंगे कि विक्रम संवत और सन में क्या अंतर है। तो देखो जो अपनी विक्रम संवत होती है वो तो होती है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। जो विक्रम संवत होती है वो तो किसके अकॉर्डिंग होती है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। किन के अकॉर्डिंग होती है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और जो सन होती है वो होती है अंग्रेजी, जो अपने अंग्रेजी कैलेंडर होते हैं उनके अकॉर्डिंग। हिंदू कौन से होते हैं, चैत्र मास पोशाक जेठ सावन आषाढ़ भादो, जो अपने होते हैं वो तो हिंदू होते हैं। और जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होते हैं वो होते हैं अपने अंग्रेजी कैलेंडर। तो इनमें तो जैसे अपनी कौन सी 70 चल रही है, 2021 चल रही है। अब कौन सी चल रही है, और इसमें 71 चल रही है, यानी कि 57 साल पीछे। कितने साल, 57 साल पीछे। अगर 57 साल पीछे करोगे तो अपनी विक्रम संवत आ जाएगी। ठीक है, अपनी संवत आ जाएगी। अब आगे लिखते हैं जन्म स्थान। जन्म स्थान, गुगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा, ददरेवा चूरू। पिता जेवर्षीय, माता बाछलदे, और पत्नी। गोगो जी की कितनी पत्नियां थी, गोगो जी के 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी, 2 पत्नी। गोगो जी के 2 पत्नी थी। पहली का नाम था सूर्यल, सूर्यल, जो कजरीवन की पुत्री थी। किन की थी, कजरीवन की पुत्री थी, जो यूपी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, यूपी। दूसरी पत्नी थी केमल दे, केलम दे। दूसरी पत्नी थी केलम दे, जो थी बुटनजी राठौड़। बुटनजी राठौड़ की पुत्री, जो थी कोल्लूमंड जोधपुर। कहाँ की रहने वाली थी, कोल्लूमंड जोधपुर, कोल्लूमंड जोधपुर की रहने वाली थी, कोल्लूमंड जोधपुर। जाति थी गोगो जी की चौहान, चौहान राजपूत। और गोगो जी की सवारी नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, जिसको गोगा बप्पा भी बोलते हैं, गोगा बप्पा। और वाद्य यंत्र है डेरू, डेरू जो किसकी, आम की लकड़ी से बनता है, आम की लकड़ी, लकड़ी से, आम की लकड़ी से बनता है। और जो गोगा जी के गीत गाए जाते हैं उन गीत को बोलते हैं छावली, छावली। और पुजारी को बोलते हैं पुजारी, पुजारी को बोलते हैं चायल। क्या बोलते हैं, चायल। और जो गोगा जी के जो छोटे मंदिर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, छोटे मंदिर, उनको बोलते हैं थान। छोटे मंदिर को बोलते हैं थान, जो छोटे मंदिर होते हैं उनको बोलते हैं थान, जो किसके, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। किसके, खेजड़ी वृक्ष। जो मंदिर होते हैं उनको खेजड़ी वृक्ष के
नीचे होते हैं। फिर नेक्स्ट है गोगा जी। गोगा जी। अब गोगा जी को गायों के देवता और सांपों के देवता क्यों बोलते हैं, इसकी स्टोरी सुनते हैं अपन। गायों के देवता और सर्पों के देवता, सर्पों के देवता। अब गायों के देवता क्यों बोलते हैं, इसको सुनते हैं। गोगा जी के दो मौसेरी भाई थे, मौसेरे भाई, मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, मौसेरे भाई, जिनका नाम था अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन। जो क्या थे, उनका गोगा जी के एक ननिहाल के जमीनी विवाद था। उस विवाद के कारण ये गोगा जी को मजे सिखाने के लिए मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन दोनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई कि गोगो जी को कुछ मजा सिखाते हैं। तो मजा सिखाने के लिए गोगो जी एक बार अपनी गायों को लेके जा रहे थे। कहाँ लेके जा रहे थे? सांचौर। और सांचौर तो कहाँ पड़ता है रे? सांचौर पड़ता है जालौर में, सांचौर जालौर। अब मजा सिखाने के लिए सांचौर जालौर जा रहे थे। अर्जन और सर्जन दोनों मिलके किसके? महमूद गजनवी को साथ में लेते हैं और गोगो जी की गायें लूट लेते हैं। कहाँ लूट लेते हैं? सांचौर जालौर में। गोगो जी की गायें कौन कौन मिलके? अर्जन और सर्जन, और उनके साथ मोहम्मद गजनवी को साथ में लेके गोगो जी की क्या कर लेते हैं? गायें लूट लेते हैं। अब गायें लूटते हैं तब वहाँ से तो गोगा जी आ जाते हैं। फिर अपनी गायें छुटाने के लिए गोगा जी किस पे हमला करते हैं? इस मोहम्मद गजनवी पर। किस पर हमला करते हैं? मोहम्मद गजनवी पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में गोगो जी की जो गर्दन थी वो क्या थी? गर्दन कट गई। गजनवी ने गोगो जी की गर्दन काट दी। गर्दन कट के कहाँ गई? गर्दन कटने के बाद में ददरेवा चूरू, जो गर्दन थी वो तो ददरेवा चूरू में जाके गिरी, और जो शरीर था वो शरीर था नौहर हनुमानगढ़ में जाके गिरा। नौहर हनुमानगढ़। अब गजनवी ने क्या बोला कि जब गर्दन कटने के बाद में गोगो जी वैसे के वैसे युद्ध लड़ रहे हैं गजनवी से, मोहम्मद गजनवी से, तो गजनवी ने ये बोला कि ये तो साक्षात देवता है। क्या है? गजनवी ने बोला ये तो साक्षात क्या है? देवता है। साक्षात देवता है, क्योंकि एक साधारण आदमी गर्दन कटने के बाद में जिंदा ही नहीं रह सकता है, तो ये तो फिर भी युद्ध लड़ रहे थे। तो गजनवी ने क्या बोला? साक्षात देवता है। अब ये अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? जाहिर वीर। अरबी भाषा में बोलते हैं जाहिर वीर। और ये जाहिर वीर किसने नाम दिया था? मोहम्मद गजनवी ने। किसने नाम दिया था? मोहम्मद गजनवी ने। ये टॉपिक टू टॉपिक लिख लेते हैं अपन, किसने क्या बोला था। आओ लिखते हैं इसको टॉपिक वाइज। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? किलेरियो की डाणी। और वो किलेरियो की डाणी कहाँ पड़ती है? सांचौर जालौर। ओल्डी बोलते किसे हैं? ओल्डी बोलते हैं कच्चे मंदिर को।
ओल्डी, ओल्डी बोलते हैं कच्चे मंदिर, कच्चे मंदिर को क्या बोलते हैं? ओल्डी बोलते हैं। और ओल्डी का निर्माण किसने करवाया? ओल्डी का निर्माण करवाया राजा राम कुमार। राजा राम कुमार ने किसका? ओल्डी का निर्माण करवाया। और इस स्थान पर क्या थी? गुगो जी की गायें लूटी गई थी। कौन से स्थान पर? सांचौर जालौर में। क्योंकि जब गुगो जी जा रहे थे तो अर्जुन और सर्जन ने मिलकर गजनवी के साथ गुगो जी की गायें कहाँ लूटी गई थी? सांचौर जालौर में। और इस स्थान को अपन किस नाम से जानते हैं? ओल्डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आती है अपनी शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी, और शीर्ष मेढ़ी तो कहाँ है? शीर्ष मेढ़ी तो है ददरेवा चूरू। क्योंकि जब युद्ध हुआ था और गर्दन कहाँ जाके गिरी? चूरू, ददरेवा चूरू। क्योंकि ददरेवा चूरू में क्या गिरी थी? गर्दन गिरी थी, इसलिए वहाँ पे शीर्ष मेढ़ी का निर्माण करवाया गया था। वहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है इनकी घोड़ी पे सवार, घोड़ी पर सवार प्रतिमा, घोड़ी पर सवार प्रतिमा, गोगा मेढ़ी। फिर आता है गोगा मेढ़ी। जो गोगा मेढ़ी है गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी तो कहाँ है? नौर हनुमानगढ़, नौर हनुमानगढ़। और क्या हुए थे गोगा जी यहाँ पे? वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त। और इसे क्या बोलते हैं अपन? दुर्मेढ़ी भी बोलते हैं। दुर्मेढ़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे शरीर जाके पड़ा था। क्या पड़ा था? शरीर जाके पड़ा था। दुर्मेढ़ी, दुर्मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ शीर्ष मेढ़ी, यहाँ पर तो गोगा जी का ददरेवा चूरू में तो क्या था? गर्दन जाके गिरी थी। और यहाँ पे क्या था? नौर हनुमानगढ़ में गोगा जी की पूरा शरीर जाके पड़ा था। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको दुर्मेढ़ी के नाम से भी जानते हैं। अब गोगो जी का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? वो देखो, निर्माण निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। और आधुनिक निर्माता है, आधुनिक निर्माण करवाया था गंगा सिंह, जो कहाँ के थे? बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक या राजा। देखो इसमें कंफ्यूजन रहेगा, आधुनिक निर्माता और निर्माण कार्य। निर्माण तो पहली बार तो निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक, और दूसरी बार निर्माण जिसका यानी कि आधुनिक निर्माण यानी कि जो कुछ टूट फूट जाता है उसका निर्माण करवाया गया था गंगा सिंह, जो कहाँ के राजा थे? बीकानेर के राजा थे। अब आकृति है, जो मंदिर है, मंदिर की आकृति कैसी है? मकबरे नुमा आकृति, आकृति है मकबरे नुमा। जो मकबरा होता है ना उसके समान होती है। और प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार पर लिखा है
बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। जो प्रवेश द्वार है उस पर क्या है? बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, जिसका अर्थ है शुभ होना। जिसका अर्थ है शुभ होना। शुभ होना, जिसका अर्थ है शुभ होना। अब आते हैं पुजारी। गोगो जी का जब पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं? चायल। चायल बोलते हैं। गोगो जी के पुजारी को चायल बोलते हैं। इनमें भी एक विशेषता है, 11 माह तो कौन? मुस्लिम पूजा करता है। 11 माह मुस्लिम, जो कौन से होते हैं? क्याम खान होते हैं। और एक माह क्या करते हैं? गोगो जी की हिंदू पूजा करता है। एक माह हिंदू। 11 माह मुस्लिम पूजा करता है, एक माह हिंदू पूजा करता है। ठीक है। गोगो जी के जो वंश में जो करमसी आते हैं, जिसका फिरोज शाह तुगलक द्वारा धर्म बदल देते हैं और कामख्या बना देते हैं, जिसका वंशज को कामख्या नहीं बोलते हैं। जो गोगो जी का पूरा जो वंशज था उसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवा देते हैं? धर्म परिवर्तन करवा के और कामख्या बना देते हैं। इसलिए 11 महीने कामख्यानी जो मुस्लिम होते हैं वो 11 महीने पूजा करते हैं, एक माह है हिंदू पूजा करता है। ठीक है। फिर आते हैं, इनका एक ग्रंथ है गोगो जी का ग्रंथ जो लिखा था राव साल में। गोगो जी का जो ग्रंथ है वो राव साल में ने लिखा था। और गोगो जी युद्ध में गोगा जी 47 पुत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। क्योंकि युद्ध में 47 पुत्र थे, जिन 47 पुत्रों के साथ क्या हुआ थे? वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब अपना है कि गोगा जी को सर्पों के देवता क्यों बोलते हैं? गोगो जी को सर्पों के देवता क्यों बोलते हैं? सर्पों के देवता। गोगो जी की कितनी पत्नियां थी? गोगो जी की 2 पत्नियां थी। कितनी थी? 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी? गोगो जी की 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी? एक का नाम तो था सूर्यल और एक का था केमल। 2 पत्नियां थी, केमल दे और एक थी सूर्यल। कौन सी थी? सूर्यल। केमल दे कहाँ की रहने वाली थी? केमल दे रहने वाली थी कोल्लूमंड जोधपुर की। अब क्या हुआ था, एक दिन की बात है कि केमल दे है उसको सांप ने काट लिया। क्या था? सांप ने काट लिया। और काटने के बाद में जब गोगो जी को पता चला तो गोगो जी हो गए क्रोधित। गोगो जी फुल क्रोधित, एकदम क्रोध में आ गए और बोले कि सांप को तो मैं बताऊंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी लुगाई को डंक मारा है। तो गोगो जी क्रोधित होकर जोधपुर गए। जोधपुर जाने के बाद में उन्होंने क्या किया? अग्नि अनुसंधान। क्या किया? अग्नि अनुसंधान। अग्नि अनुसंधान। एक कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई पर चढ़ाए, जैसे स्नैक्स बनाते हैं ना शाम के टाइम में, इवनिंग टाइम में, वैसे एक कढ़ाई चढ़ाई और अग्नि अनुसंधान शुरू कर दिया। अग्नि अनुसंधान करते गए, मंत्र बोलते गए, और जैसे मंत्र बोलते गए वहाँ के जितने सांप थे वो आते गए, उसमें भस्म होते गए। अग्नि अनुसंधान में क्या था? भस्म होते गए, आते गए, भस्म होते गए, आते गए, भस्म होते गए। अब ऐसे सोच के जो सांपों का जो मुखिया था, कौन था? मुखिया सोचा कि अगर इन्होंने ऐसे ही
कंटिन्यू अगर चालू कर दिया, ऐसे ही करते रहे तो अपना तो वंशज ही खत्म हो जाए। तो गोगो जी ने बोला कि ठीक। फिर मुखिया आया गोगो जी के पास और मुखिया आकर बोला कि आप अनुसंधान को रोक दो। तो गोगो जी बोला कि मैं रोक दूंगा, बट एक शर्त है मेरी, तभी रोकूंगा। उन्होंने बोला क्या शर्त आपकी, आप शर्त बताओ, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये जो मेरी वाइफ है, जो मेरी लुगाई है, जो केमल दे है, उससे जितना का जितना जहर डाला है वो तू बाहर निकाल ले, जो जहर डाला है वो तू बाहर निकाल ले। तो उसने बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता। गोगो जी ने बोला ठीक है, नहीं होगा। तो गोगो जी ने फिर अपना चालू कर दिया अग्नि अनुसंधान। आते गए सिर्फ, जाते गए, आते गए, आते गए और आते गए, जैसे जैसे ही वहाँ पे भस्म होते गए। अब जो नागों के जो मैन मुखिया था, नागों का मैन मुखिया है ताक्षक, जिसको नागों के देवता बोलते हैं। ताक्षक ने बोला कि ठीक है, मैं इनको जीवित कर देता हूँ, आप अग्नि अनुसंधान को रोक दो, अग्नि अनुसंधान को रोक दो। ये लिख लो, नागों के। इसलिए गोगो जी को सर्पों के देवता भी बोलते हैं। गायों के साथ क्या बोलते हैं, सर्पों के देवता भी बोलते हैं। सर्पों के देवता इसलिए बोलते हैं कि ताक्षक ने ये बोला कि आपने अग्नि अनुसंधान को रोक के हमारे वंशज को बचाया है, हमारे वंशज को बचाया है, तो आज से आपको कोई भी अगर मेरे आपको पूजेगा, किसी भी नाग के रूप में अगर कोई आपकी प्रॉब्लम आपको पूछेगा, तो आपको आज से सांपों के देवता भी बोला जाता है। तो इसलिए गायों के देवता भी बोला जाता है और सांपों के देवता भी बोला जाता है। गायों के देवता इसलिए बोला जाता है क्योंकि गोगो जी ने गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे इसलिए, और सांपों के देवता इसलिए कि सांपों के वंशज को उन्होंने बचाया था। ठीक है। अब सांपों के सबसे बड़े देवता जिसको बोलते हैं ताक्षक, क्या बोलते हैं, ताक्षक। अब थोड़ा बहुत है वो अपन देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। ये अपना राजस्थान की जितनी भी कला संस्कृति की जो टॉपिक है वो स्टेप टू स्टेप इस तरीके से अपन पूरी संपूर्ण कला संस्कृति को पढ़ेंगे। फिर आते हैं लोक देवता कि लोक देवता किसे बोलते हैं। जो साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत से पूजे जाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, लोक देवता बोलते हैं। और पीर, लोक देवताओं में बाद में आते हैं पीर। पीर होते हैं हिंदू और मुस्लिम धर्म में समान रूप से पूजे जाने वाले लोक देवताओं को क्या बोलते हैं, पीर बोलते हैं। पीर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। रामदेव जी, पाबू जी, गुगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया। इनके लिए एक दुआ भी है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी गेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी गेहा। ये इनका एक दुआ भी है। फिर आते हैं अपने झुंझार जी। अब झुंझार जी किन्हें बोलते हैं, झुंझार जी वो देवता होते हैं जिनको जो महिलाओं और गायों की रक्षा करते हुए क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनको क्या बोलते हैं, झुंझार जी बोलते हैं। और झुंझार जी को गोरक्षक देवता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोरक्षक देवता। ये एग्जाम्पल है इनका कि तेजा जी, गोगा जी और पाबू जी, झुंझार जी भी, उनको झुंझार जी भी बोलते हैं। इनके मंदिर को क्या बोलते हैं, थानिया देवरा। क्या बोलते हैं, थानिया देवरा बोलते हैं। भोग जागरण को टेर बोलते हैं। पुजारी को गवाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गवाज बोलते हैं। फिर आते हैं खारा मामा। ऐसे लोक देवता जिन्हें किसी पशु की बलि दी जाए, क्या, किसी पशु की बलि दी जाए, उनको क्या बोलते हैं, खारा मामा। और मामादेव, मामादेव बोलते हैं बरसात के देवता। मंदिर को बोलते हैं तोरण के रूप में। नृत्य को बोलते हैं दाड़ नृत्य। इनके मंदिर में भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है, भैंसे की। और प्रमुख मंदिर कहाँ है इनका, शोलदड़ा गांव सीकर। कहाँ है, शोलदड़ा गांव सीकर। मामादेव कुंड है सिवाना बाड़मेर। और मामदेव कुंड है राजसमंद, कोमलगढ़ राजसमंद। ठीक है। फिर आता है अपने गोगा जी। कौन से, गोगा जी। गोगा जी का जन्म कब हुआ था, 1003 ईस्वी और विक्रम संवत। अब देखो इसमें 57 वर्ष का अंतर रहता है। विक्रम संवत से माइनस कर दो 57 वर्ष, 1946 आपका आ जाएगा। ठीक है। जन्म स्थान है ददरेवा चूरू। पिताजी का नाम है जेवर सिंह है, माता बाछल दे, पत्नी सुरियल। 2 पत्नी थी गोगो जी की, सुरियल
केमलदे, सूर्यल केमलदे। सूर्यल तो थी कजरीवन की पुत्री जो यूपी की रहने वाली थी, और बुटनजी राठौड़। केमलदे थी बुटनजी राठौड़ की जो कोलूमंड जोधपुर की रहने वाली थी। जाति थी इनकी चौहान राजपूत, सवारी थी नीली घोड़ी जिसको गोगा बापा भी बोलते हैं, और वाद्य यंत्र है डेरू जो आम की लकड़ी से बनते हैं। गीत बोलते हैं छावली, पुजारी चायल, छोटे मंदिर को बोलते हैं थान, जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी की ओल्डी, किलेरियो की रानी सांचौर जालोर। अब सांचौर जालोर में क्या था, वहाँ पे गोगो जी से गायें लूटी गई थी। इसको ओल्डी क्या बोलते हैं? कच्चे मंदिर को ओल्डी बोलते हैं। ओल्डी का निर्माण करवाया था राजा राम कुमार। शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू, गर्दन गिरी थी ददरेवा चूरू में। गोगो जी की जो गर्दन कट के गिरी थी वो कहाँ गिरी थी? शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू। और वहाँ पे जो चूरू में जो प्रतिमा लगाई गई है ददरेवा में, वहाँ पे घोड़ी पर सवार प्रतिमा है। फिर है गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी है नौहर हनुमानगढ़। गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब इसको दुर्मेढ़ी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बाकी का शरीर यहाँ पे नौहर हनुमानगढ़ में आया था। ठीक है। फिर आता है निर्माण। जो गोगा मेढ़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। आधुनिक निर्माता थे गंगा सिंह जो बीकानेर के राजा थे। और आकृति कैसी है? मकबरेनुमा। जो मकबरा होता है ना अपना, उसके समान। और प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है जिसका बोलते हैं शुभ होना। पुजारी को बोलते हैं चायल। 11 माह मुस्लिम पूजा करता है और 1 माह हिंदू पूजा करता है। 11 माह मुस्लिम पूजा इसलिए करता है क्योंकि जो गोगा जी का जो आगे का जो वंशज था, उस वंशज को फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसको मुस्लिम में कन्वर्ट करके क्याम ख्यानी बना दिया था। क्या कर दिया था? क्याम ख्यानी। तो 11 माह मुस्लिम पूजा करता है, 1 माह हिंदू पूजा करता है। ग्रंथ राव शाह में, गोगा जी का जो ग्रंथ है इसकी पूरी जो डिटेल है वो राव साहब में मिलती है। गोगा जी के 47 पुत्र के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। कितने? 47 पुत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी शाम आपको नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे रामदेव जी।